बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एजेंसी किसी भी मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं ताकि उनके लोगों के लिए और अपने मुल्क में होने वाली किसी भी मुदाखलत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। और ये हर मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कभी भी कोई भी उनके ख़िलाफ़ कोई भी हरकत करते हुए पकड़ा जाए तो एजेंसी ही इस पर कार्रवाई करती हैं और सब इसी पर नज़र रखती हैं। लेकिन जब यही अपनी एजेंसियाँ अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगे, अपने ही सियासतदानों के खिलाफ और अपने अदालती फ़ैसलों पे अमल दखल करने लगे, तो ये मुल्क और कौम की तबाही की वजह बनता है। यही वजह है कि पिछले दिनों चंद जिनमें से 6 जजेस जिन्होंने एक लेटर लिखा जिस पर उन्होंने एजेंसी की तरफ से अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। बदकिस्मती से ये कोई पहली बार नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी होता रहा है। और पाकिस्तान के सियासतदान जब वो हुकूमत में होते हैं तो इस चीज़ के वो दिफा करते हैं, लेकिन जब वही अपोजिशन में होते हैं तो वो इसके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा करते हैं। और अभी भी आपको जैसा कि देखा कि हुकूमत की तरफ से इस पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन अपोजिशन की तरफ से फुल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फुल इस पर बात भी की जा रही है और इस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। लेकिन ये जब हुकूमत में होते हैं तब इस चीज़ को दिफा करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा इससे पहली हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उसमें शौकत सिद्दीकी ने भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, जिसकी वजह से उसको बरतरफी का सामना करना पड़ा था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर की जानिब से उसको बरतरफ कर दिया गया था और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने करप्शन किया है। हालांकि उसको निकाला जाने की वजह ही यही थी क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं, क्योंकि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसीलिए वो इस चीज़ का दिफा कर रहे थे। और आज वो अपोजिशन में बैठे हैं तो वो इसके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो जब तक ये सियासी जमातें और अदालतें और स्टेक होल्डर जितने भी हैं, चाहे एजेंसीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, जितने भी है, ये जब तक मिल बैठ के इस चीज़ का फैसला नहीं करेंगे कि हमें आगे पाकिस्तान को लेके कैसे चलना है, तो ये हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी दुनिया के अगर रिपोर्ट में देखें तो पाकिस्तान का जो इंसाफ का सिस्टम है वो 134 नंबर पे आता है, क्योंकि उसमें मुदाखलत होती है, उसमें मन फैसले लिए जाते हैं। ये इससे पहले 2018 में भी लिए गए, उससे पहले 2013 में, 8 में, और अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कभी एक पार्टी को करप्ट साबित कर देते हैं, दूसरी को फरिश्ता साबित करते हैं, फिर अगले इलेक्शन में उसी को जिस पे इल्ज़ाम लगाए होते हैं, जिस पे करप्शन के केसेस बनाए होते हैं, उसी को वो शफाफ करा देते हैं और दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बना दिए जाते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान आगे की बजाय पीछे ही चलता जा रहा है, ना कोई सोचने को तैयार है और ना ही हम पाकिस्तान की तरीक़ से सीखने को तैयार हैं। कोई भी एजेंसी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सिस्टम है, जो भी है, सियासतदान है, ये कोई भी इस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहा। यही वजह है कि आज तक कोई भी अपनी सियासी पार्टी कोई भी प्लान नहीं दे सकी कि वो पाकिस्तान को आगे लेके कैसे चलेगी। उनकी सिर्फ नज़र यही रही होती है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वो फ़ौज और एजेंसीज़ की मदद से हुकूमत में आए और अपनी मन माने फैसले करें, और जब हुकूमत से निकले जाने पर वो उन्हीं ही फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। तो ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए और इन जुडिशरी सिस्टम को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये हमें खुद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये हमें कल को इंसाफ क्या देंगे। तो